अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि यहां हसनपुर में दुकानदार की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अमरोहा के हसनपुर से हुई राजेंद्र नामक दुकानदार की हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि जनपद अमरोहा के हसनपुर का यह पूरा मामला है, जहां पर 24 नवंबर को राजेंद्र नामक दुकानदार कैंटीन में सो रहा था, जिसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए शोएब पुत्र महफूज मोहल्ला कायस्थान हसनपुर को रात में चेकिंग के दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया और जानकारी देते हुए बताया कि राजेंद्र के आरोपी की मां से अवैध संबंध थे और इसी के चलते आरोपियों ने हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक बाइक बरामद की है। इसके अलावा आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है, जहां से न्यायालय के द्वारा जेल भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईना सच का, अमरोहा। देखिए, ये थाना हसनपुर क्षेत्र में 24 तारीख को एक दुकानदार की हत्या की गई थी। इस व्यक्ति का नाम राजेंद्र था। परिवार से तहरीर प्राप्त की गई थी, जिसमें 302 अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें हम लोगों द्वारा एसओजी की, साथ में सर्कल की, थाने की टीम्स लगाई गई थी। इसमें कल रात्रि में चेकिंग के दौरान ही पुलिस चेकिंग कर रही थी, साथ में एसओजी की टीम भी थी। सूचना मिली थी, इसलिए चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति से मुठभेड़ हुई। जब उससे पूछताछ करी, पता चला कि उस व्यक्ति का नाम शोएब है। तो उसने घटना के बारे में बताया था, जो हत्या की घटना हुई थी। साथ ही साथ इसने 2 लोगों का नाम और बताया था, उसका नाम फारूक और सोहेल है, जिसमें से हमारे पास में अभी फारूक को इसमें 120B का मुलजिम बना के इसको वर्तमान में जेल भेजा जा रहा है। इसमें घटना का क्रम ऐसा था कि ये जो व्यक्ति हैं शोएब और फारूक, ये बचपन से ही इस व्यक्ति राजेंद्र के साथ ये इनके परिचित थे, इनके यहाँ पे काम भी करते थे। लेकिन इसमें मामला प्रकरण तब इनके संज्ञान में आया कि जब शोएब और फारूक की मदर राजेंद्र के साथ अवैध संबंध, इनके आपस में संबंध थे, जिस क्रम में उनका मोटिव ये था कि ऐसा इनको कबूल नहीं था, इसलिए इस व्यक्ति की इनके द्वारा हत्या की गई। ये लोग रात्रि में 23/24 की रात्रि में इनकी दुकान में घुसे थे। वहीं पर ही इन लोगों ने एक खुरपे से इनके सर पे वार किया और वहाँ पे इनकी हत्या कर दी। फिर वहाँ से ये फरार हो गए थे। तो इस घटना में ये 3 लोग, यहाँ पे 2 लोगों को वर्तमान में भी जेल भेजा जा रहा है। सोहेल की अभी गिरफ्तारी शेष है। साथ ही साथ मौके से आला कत्ल भी बरामद हो गया है, अभी विवेचना प्रचलित है। तो समाज को भी तोड़ना चाह रहे, देश को कमजोर करना चाह रहे, संविधान में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे। अगर संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, समाज को टूटने से बचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना होगा। और 17 में तो हमारी वजह से ये सरकार में आ गए, हमारा फायदा उठा ले गए। 19 में भी ये हमारा फायदा उठा गए और 22 में अखिलेश हमारा फायदा नहीं उठा पाए। अगर फायदा उठा लेते तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते, तो कोई भी दिक्कत से किसान, गरीब, मेहनत मजदूर को नहीं हो सकते। अमरोहा में कांग्रेस ने जिला कलेक्ट्रेट सद्भावना पार्क शहीद स्थल से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा पार्क तक संविधान बचाओ यात्रा निकाली। भाजपा पर जमकर साधा निशाना। बता दें कि अमरोहा जिला कांग्रेस कमेटी ने आज अमरोहा कलेक्ट्रेट से संविधान दिवस के अवसर पर संविधान बचाओ यात्रा निकाली। कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष ओंकार कचारिया ने कहा कि भाजपा की सरकार ने संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। संविधान बचाओ यात्रा से हम भाजपा सरकार को बताना चाहते हैं कि सरकार संविधान के हिसाब से चलाओ। उन्होंने कहा कि आज देश और प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। भाजपा सरकार में किसान दुखी, गौ माता दुखी, माताएं दुखी, नौजवान दुखी। इस भाजपा राज में रोजगार नहीं मिल रहा, व्यापारी दुखी, कोई भी वर्ग खुश नहीं है। इस दौरान उनके साथ तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी अमरोहा द्वारा जनपद अमरोहा में जिला कलेक्ट्रेट शहीद स्मारक से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पार्क तक हमने संविधान बचाओ यात्रा निकाली है।
आज संविधान संकट में है। आज देश में भाजपा की सरकार है, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार, पूरे देश में जहाँ जहाँ भी भाजपा की सरकार हैं वहाँ खुलेआम संविधान का गला घोटा जा रहा है, संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कोई भी शासन और प्रशासन संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है। आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर संविधान बचाओ यात्रा निकाली है और हम लोग जब तक संविधान का पूरी तरह से पालन नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी इसी तरह सड़कों पर उतरती रहेगी। संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान क्या दिक्कत आ रही है संविधान में? क्या देखिए, कहीं पूरे देश के अंदर संविधान कहता है कि भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए, चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, प्रजातंत्र होना चाहिए। कहीं भी नहीं है। हमारी चुनी हुई सरकारों को भाजपा ने गिराया। आपने देखा उसमें मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में हुआ और कई राज्यों में ऐसा हुआ कि कांग्रेस पार्टी की चुनी हुई सरकारों को खुलेआम गिराने का काम किया भाजपा ने। उसके बाद ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में और पार्टी के लोगों को इन्होंने पर्चा नहीं भरने दिए, उनके पर्चे फाड़ दिए, उनके खिलाफ बदतमीजी की, तमाम वीडियो फोटो अखबार में आई। आज पूरी तरह से संविधान के अनुरूप भाजपा की सरकार नहीं चल रही है और ये संविधान का गला घोटना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। बाबा साहब ने जो भारत के लिए संविधान बनाया, उन्होंने जो सपना सजोया कि मेरे द्वारा बनाए हुए संविधान से ये भारत की सरकारें चलेंगी, उसी तरह बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को मोदी जी की सरकार बदलना चाहती है। क्या मांग करते हैं आप? हमने कहा है, हमने मांग क्या है, हमारा ये आंदोलन है। हम आंदोलन के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि या तो आपको बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो गद्दी छोड़नी पड़ेगी। धन्यवाद। गजरौला में चौधरी ट्रांसपोर्ट कंपनी का हुआ उद्घाटन। अमरोहा के गजरौला नेशनल हाईवे 9 पर पैराडाइज होटल के नजदीक चौधरी ट्रांसपोर्ट कंपनी का आज किसान यूनियन नेता उम्मेद सिंह ने फीता काटकर शुभारंभ किया। आपको बता दें कि चौधरी ट्रांसपोर्ट कंपनी का शुभारंभ करने पहुंचे किसान नेता चौधरी उम्मेद सिंह ने बताया कि गजरौला क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट पर बस, ट्रक व डीसीएम 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। टूर पर जाने के लिए बसों की सेवा चौधरी ट्रांसपोर्ट कंपनी, शादी पार्टियों में जाने के लिए बस व अदर गाड़ियों का मिलने का एकमात्र स्थान चौधरी ट्रांसपोर्ट कंपनी रहेगा। इसी मौके पर भूरे चौधरी ने बताया कि मैंने अपना चौधरी ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम से अपना ट्रांसपोर्ट खोला है, जिसमें ट्रक, डीसीएम, बस सभी गाड़ी किराए पर उपलब्ध रहेगी। सीओ साहब, आज जो आपने फीता काटा है, क्या था, इसके बारे में बताइए। ये चौधरी ट्रांसपोर्ट ये श्री भूरे चौधरी जी का है और इन्होंने जो अपना पहला काम था वो बंद कर दिया। ये नया काम इन्होंने ट्रांसपोर्ट का खोला है और अच्छा काम है। इन्हें तरक्की दे खुदा और आगे इसी तरह अपना अपना काम करें, अपने बाल बच्चों को पालें और पब्लिक को बेहतर सेवा दें। बुरे भाई, आज जो आपका ट्रांसपोर्ट का उद्घाटन हुआ है, इस पर कहाँ के लिए गाड़ियाँ मिलेंगी और क्या क्या व्यवस्थाएं गाड़ी वालों के लिए रहेंगी? इरशाद भाई, पहले भी मेरा ट्रांसपोर्ट का काम था और अब भी मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है। पहले भी मेरे पास जीएसटी थी ट्रांसपोर्ट की, अब भी मेरे पास जीएसटी है। पूरे भारत में कहीं भी बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, घोड़ा, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, आसाम, गुजरात, कहीं को भी 24 घंटे गाड़ी तैयार है। और बस जैसे बुकिंग में यात्रा पर जाती हैं, 4 धाम यात्रा होती है, धर्म स्थलों पर जाती हैं, उसके लिए मेरे पास वीडियो कोच बस और छोटी गाड़ी हर टाइम 24 घंटे मौजूद हैं। हर आदमी को बेहतर सुविधा दूंगा। जीएसटी नंबर मेरे पास है, जीएसटी से काम करता हूँ। नंबर 1 का काम है, बैंक अकाउंट मेरा चलता है, बैंक अकाउंट से मेरा काम है। वहाँ पूरा है, कहाँ खुला है? ये पैराडाइज होटल के सामने थोड़ा 50 कदम आगे चल के दिल्ली रोड पे खोला है। अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि यहां पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। गोली एक सिपाही को भी लगी है, सिपाही भी इस पूरे मामले में घायल हुआ है। चेकिंग के दौरान पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी। आरोपी बदमाश से पुलिस ने एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा भी बरामद किया है। दरअसल 24 नवंबर को हसनपुर दुकानदार की निर्मम हत्या कर दी गई थी और उसी हत्या का आरोपी है ये शोएब, जिसे मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल बदमाश और सिपाही को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, हसनपुर पुलिस द्वारा आज रात्रि में चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक सामने से बाइक सवार व्यक्ति आ रहा था। जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उस व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। सेल्फ डिफेंस में जब पुलिस ने फायरिंग करी
तो उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। साथ में हमारा एक सिपाही भी घायल हुआ है। उस व्यक्ति से जब पूछताछ करी है तो उस व्यक्ति द्वारा बताया गया कि कल एक यहाँ पे हत्या की घटना हुई थी हसनपुर थाना क्षेत्र में, और उसके बाद में उस व्यक्ति ने उस घटना के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं। इस व्यक्ति का नाम है शोएब और ये हसनपुर थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। साथ ही साथ इस व्यक्ति से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा बरामद हुआ है। एक बाइक भी बरामद हुई है जिसकी नंबर प्लेट में कुछ क्लियर डिटेल्स नहीं है। उस व्यक्ति को और सिपाही को अभी उपचार हेतु हॉस्पिटल में भेजा गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। साथ में आगे जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी चल रही है। सर किस रीजन क्या रहा है जो हत्या की गई थी? देखिए अभी पूछताछ की जा रही है, उसको उपचार हेतु भेजा गया है। अभी साथ ही साथ और चीज़ें भी हमने टीम लगा रखी है, उससे पूछा जाएगा कि क्या कारण रहा है। थैंक यू।